हेलो एवरीवन। इस प्रोजेक्ट में हम जो सैंपल प्रोग्राम है उसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं। किसी भी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हर लाइन का क्या मीनिंग है, हम इसका फंडामेंटल इस पर्टिकुलर वीडियो में समझते हैं। तो देखो, ये वो सैंपल प्रोग्राम है जिसका काम है आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, और ये बाय डिफॉल्ट इसका कोड लिखा हुआ हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, एक एक करके अपन इन सारी चीजों को समझते हैं। देखो, इन्हें समझने के पहले हमें एक चीज ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामर कोई भी जब कोड लिखता है या कोई भी प्रोग्राम जब वो लिखता है तो उसमें सारा काम खुद से नहीं करता। मैक्सिमम लोअर लेवल की जो चीजें हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं, हार्डवेयर वगैरह के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, लोकेशंस वगैरह फाइंड आउट करने की जो चीजें होती है, कैमरा वगैरह एक्सेस करने की जो चीजें होती है, ये सारी की सारी चीजें रेडीमेड प्री डिफाइंड पहले से बने हुए फंक्शंस के फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं। हमें केवल उन्हें कॉल करना आना चाहिए, उन्हें यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे पहले से बने बनाए जो इंप्लीमेंटेशंस होते हैं उनका कलेक्शन कहलाता है लाइब्रेरी। तो सी में भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए हैं, उन फंक्शंस को हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, और उनके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, लाइब्रेरी। तो स्क्रीन पे अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी डेफिनेटली लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल होगा, क्योंकि स्क्रीन से कम्युनिकेट करने का कोड आप नहीं लिख सकते। ऑलराइट, अब देखो, जो पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं वो फंक्शन का नाम क्या है, उन्हें कैसे यूज करना है, यही हमें सी के कोर्स में सीखना है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके कोड को टॉप टू डाउन स्कैन करता है, उसमें देखता है आपने रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करे हैं कि नहीं, आपने पहले से बने हुए फंक्शंस को सही तरीके से कॉल किया है कि नहीं। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शन या पहले से बना हुआ फंक्शन आपने करेक्टली यूज किया या नहीं यूज किया हुआ है? तो उसके लिए लैंग्वेज डिजाइनर्स ने हर प्री डिफाइंड फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है या उसे कॉल करने का जो तरीका होता है, जिसे अपन कहते हैं उसका डिक्लेरेशन या उसका प्रोटोटाइप, उस प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर रखा है कहीं ना कहीं। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन होता है वो डिक्लेयर किया हुआ आता है स्पेशल टाइप की फाइल जिसे अपन कहते हैं हेडर फाइल्स में। तो उस डिक्लेरेशन को देख के कंपाइलर आपके लिखे हुए लाइन को कंपेयर करेगा और देखेगा कि वहां डिक्लेरेशन में जो दिया है वर्सेस आपने जो लिखा है दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मैच होते हैं तो ठीक, नहीं मैच होते हैं तो कंपाइलर आपको एरर देगा। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस का इंप्लीमेंटेशन सी की लाइब्रेरी में है, उनको कैटेगराइज करके उनका डिक्लेरेशन अलग अलग फाइल्स में दिया गया है जिसे अपन कहते हैं हेडर फाइल्स। तो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन होगा वो अलग हेडर फाइल्स में होगा, मैथमेटिकल फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन होगा वो अलग हेडर फाइल में होगा। अब आपको सबसे पहले उन हेडर फाइल के अंदर जो लिखे हुए डिक्लेरेशंस है उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ये इंक्लूजन कंपाइलेशन की स्टेप के पहले होना चाहिए। तो ये इंक्लूजन कंपाइलर नहीं करता है, कंपाइलर का एक असिस्टेंट होता है जो कंपाइलर के पहले एग्जीक्यूट होता है जिसे अपन कहते हैं प्री प्रोसेसर। तो आप प्री प्रोसेसर को एक कमांड देंगे, जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करने का कमांड। प्री प्रोसेसर को दिए जाने वाला कोई भी कमांड हैश से स्टार्ट होता है। यह हैश बताता है कि ये जो कमांड है या ये जो डायरेक्टिव है, कमांड को अपन डायरेक्टिव भी कहते हैं, ये प्री प्रोसेसर के लिए है, ये कंपाइलर के लिए नहीं है। तो आपके कोड में आप जितने भी कमांड्स हैश से स्टार्ट करके लिखेंगे वो सारे प्री प्रोसेसर प्रोसेस करके कोड को एक्सपांड करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा हैश इंक्लूड, मतलब ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो कमांड है, ये प्री प्रोसेसर पढ़ेगा और समझ जाएगा कि उसे
इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के जितने भी फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं वो यहां पर इंक्लूड करना है, यहां पे कॉपी पेस्ट करना है। तो कंपाइल होने के पहले प्री प्रोसेसर इसके सारे डिक्लेरेशंस यहां पे इंक्लूड कर लेगा, कॉपी पेस्ट कर देगा। एंड stdio.h जो हेडर है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर है। यहां पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का डिक्लेरेशन गिवन होता है। तो अगर आपको आपके यूजर से इनपुट लेना है या उसे आपको कोई मैसेज वगैरह शो करना है तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे उनका डिक्लेरेशन यहां पर है। ध्यान रखना यहां पे केवल डिक्लेरेशंस है। सारे फंक्शंस का जो इंप्लीमेंटेशन है वो सी की लाइब्रेरी में होगा, हेडर में नहीं होगा। हेडर में केवल उनका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन मतलब उन्हें यूज कैसे करना है, उनका जो प्रोटोकॉल है या सॉरी प्रोटोटाइप है केवल वही। तो ऐसा ही एक फंक्शन है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ का काम होता है स्क्रीन पर कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करना या कोई ना कोई वैल्यूज को प्रिंट करना। सेकेंड लाइन अगर अपन देखें तो हर प्रोग्राम में कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आपके सिस्टम को पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा। तो सी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो होता है मेन फंक्शन। आपको जो भी कोड लिखना है आप मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर। ये ब्रैकेट्स बताते हैं कि मेन फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक चल रहा है, कहां पे खत्म होगा। आप इस मेन फंक्शन में जो भी कोड लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप वही कोड एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम टॉप टू डाउन। ऑलराइट, तो मुझे अगर यहां पर 3 स्टेप्स में काम करना है तो मैं यहां पे 3 लाइंस ऑफ कोड लिखूंगा। फिलहाल यहां पे लिखा हुआ है प्रिंटएफ हेलो वर्ल्ड /n। इस /n का मीनिंग भी अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर फिलहाल अपन ने यहां पे देखा प्रिंटएफ हेलो वर्ल्ड। प्रिंटएफ जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो ये बताता है कि इसमें आप जो भी मैसेज देंगे वो मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका जो कोड है ये सी की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो जब कंपाइलर आपके इस कोड को पढ़ता है वो इसे कंपेयर करता है प्रिंटएफ के डिक्लेरेशन से जो यहां पर इंक्लूड किया था। उसके डिक्लेरेशन में और आपके लिखे हुए कोड में अगर सिंटैक्स में कुछ मिस्टेक होती है तो वहां पर एरर जनरेट करेगा, नहीं होती है तो आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। ऑलराइट, सो दिस इज द प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका काम है स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करना। और यहां पे जो /n लिखा है वो ये बताता है कि इस मैसेज के बाद एक न्यू लाइन जनरेट हो जाए, मतलब अगर इसके बाद आप कोई और मैसेज देंगे तो वो अगली लाइन में डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इस रिटर्न 0 की तो देखो आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो इसकी एग्जीक्यूटेबल बनती है। जब आप रन करते हैं तो ये जब मैं रन करूंगा तो ये रन का इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मेन को ढूंढेगा और मेन में जो लिखा होगा वो टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अपना प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को फीडबैक अगर देना चाहता है सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद तो वो रिटर्न करके दे सकता है कोई ना कोई वैल्यू। अगर यहां से हम 0 रिटर्न कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब ये मैसेज जाएगा 0 तो वो समझ जाएगा आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है। सक्सेसफुल टर्मिनेट हुआ है मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोग्राम अनसक्सेसफुली भी टर्मिनेट हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सपोज आपने यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखी है, सपोज आपने यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है और इन केस किसी पर्टिकुलर लाइन पे आपका कोड एग्जीक्यूट होते टाइम फेल हो जाता है या रन टाइम पे क्रैश हो जाता है तो उस लाइन से एक वैल्यू रिटर्न होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि नॉन जीरो होगी। तो अगर क्रैश होके कोई वैल्यू जा रही है तो वो नॉन जीरो जाएगी। सारी वैल्यूज अगर या सारी लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो जो वैल्यू जाएगी वो 0 जाएगी। तो इन वैल्यूज को देख के ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंशिएट कर सकता है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है या कोड में कोई फेलियर आया है। उस हिसाब से ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर को मैसेज दे सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बारे में। तो अगर आप मैन्युअली वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आप यहां पे रिटर्न 0 लिखेंगे, लेकिन उस केस में आपको प्रोग्राम का डेटा टाइप इंट रखना पड़ेगा।
और अगर आप मैन्युअली कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करवाना चाहते तो आप इसका डेटा टाइप या रिटर्न टाइप भी जिसे कहते हैं वॉइड भी रख सकते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं वॉइड मेन भी चलेगा, इंट मेन भी चलेगा। इंट मेन के केस में हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाना जरूरी है। जब हम फंक्शन वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम रिटर्न को और इसके रिटर्न टाइप को और अच्छे से स्टडी करेंगे।